एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर गांव था जिसमें झरने लगे थे, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे थे और गार्डन भी था। उसी गांव में एक पिता अपने बेटे के साथ रहता था। पिता का नाम मोहन और बेटे का नाम रचित था। रचित बहुत जिद्दी था। वे लोग ज़्यादा अमीर भी नहीं थे। पापा पापा, मुझे बाइक चाहिए। बेटा कैसी बात कर रहे हो? मैं कैसे तुम्हें बाइक दिला सकता हूँ? आप हमेशा मेरी बात को टालते हैं। आप मुझसे प्यार नहीं करते। आप मुझे बाइक ही ला के दे सकते। रचित, बेटा रचित। इतना कहकर रचित चला जाता है और हमेशा अपने बाप को कोसता रहता है। थोड़े दिनों बाद रचित की 12th क्लास का रिजल्ट आता है। देखो पापा, मैं पास हो गया। मैं पास हो गया। मेरे अच्छे परसेंटेज आए हैं। वाह बेटा वाह, आज तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। पापा, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। मैं शहर पढ़ना चाहता हूँ। मैं और पढ़ूँगा। मैं खूब पढ़ूँगा। लेकिन बेटा, हमारे गांव के पास एक अच्छा कॉलेज है ना, तू वही अपनी पढ़ाई कर लेना। हर वक्त एक ही बात। मैंने बोल दिया कि मुझे शहर पढ़ना है, कॉलेज में पढ़ना है। आप मुझे पढ़ाएंगे? आप मुझे शहर भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे? अरे बेटा, मैं क्या करूं? मैं इतना ही कमा पाता हूं कि अपनी 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से बन रही है। तुझे शहर भेजने से तो खर्चे और बढ़ जाएंगे। आप चिंता ना करें, पढ़ने के बाद मैं जॉब ढूंढ लूँगा। तो ठीक है बेटा, मैं 2-3 दिनों में पैसों का इंतज़ाम करता हूं। रचित के पापा रचित को शहर के लिए रवाना कर देते हैं। लेकिन शहर जाने के बाद रचित पढ़ने लिखने के बजाय अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, मूवीज़ देखता है और ऐश करता है। कभी वह सड़कों पर घूमता है, कभी बस स्टैंड्स पर घूमता है और कभी कभी कैफ़े में अपना पूरा दिन बिता देता है। कभी कभी अपने दोस्तों के साथ सिनेमा हॉल जाता है। इस तरह वह सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है और पढ़ाई नहीं करता। और बता सैंडी, आज कौन सी मूवी देखने चलेंगे? आज हम ऋतिक रोशन वाली कोई मिल गया मूवी देखने जाएंगे। तभी रचित के पापा का फ़ोन आता है। अरे रचित यार, ये फ़ोन तो उठा ले, कितनी देर से बज रहा है। पता नहीं कौन है, कोई इमरजेंसी में ना हो। तू टेंशन मत ले, चिल कर। पापा का फ़ोन है, मैं बाद में बात करूँगा। तभी सैंडी के घर से फ़ोन आ जाता है। चल रचित, बाय, कल मिलते हैं। अभी मुझे फ़ोन आया घर से, तो मुझे जाना पड़ेगा। फिर रचित अपने पापा को कॉल करता है। हेलो पापा। पापा, आपको पता है मैं यहाँ कितना तंग हूँ? आप पैसे भी नहीं भेज रहे। बेटा, मुझसे जितना बन पा रहा है वो मैं कर रहा हूँ ना। ठीक है, मैं वापस घर आ जाऊँगा। मैं कल घर वापस आ जाऊँगा। क्या? अरे वाह बेटा, आजा आजा, जल्दी आजा। चला बेटा, जल्दी से घर चले। पापा, आपने साइन करने हैं इन कागज़ पर। ये कॉलेज वालों ने दिए हैं। अरे बेटा, मैं कहाँ साइन करना जानता हूँ, अंगूठा लगा सकता हूँ। मोहन अंगूठा लगा देता है और खेत चला जाता है।
अरे ये क्या हुआ? मेरा सामान किसने बाहर फेंक दिया? रचित बेटा, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे तुम? ओह बेटा, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। और ये क्या, मेरा सारा सामान बाहर कैसे फेंक दिया? अब ये मकान मेरा है, मैं यहाँ रहूँगा। आप मेरी कोई केयर नहीं करते, इसीलिए मैंने आपका सामान बाहर घेर दिया। आप मेरे साथ नहीं रहेंगे। अरे बेटा, तुमने ये क्या किया? क्या ये दिन देखने के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया? अरे ये मेरे साथ क्या हुआ? हे भगवान, मेरा एक लड़का था, उसने भी मुझे घर से निकाल दिया। मैं तो कहीं का नहीं रहा। ये मेरे साथ क्या हुआ? वह रोता है और काम की खोज में इधर उधर जाता है और आखिर में वह एक नदी के पास पहुंच जाता है। मोहन नदी के पास पहुंच जाता है और उसे आवाज़ आती है, तूने मुझे ढूंढ लिया, और वह चकरा जाता है। कौन कौन मुझे आवाज़ लगा रहा है? मैं हूँ नील नदी, तुमने मुझे ढूंढ लिया। आप बोल रही हैं? आप नदी हैं? आप तो इंसानों जैसी दिखाई दे रही हैं। हाँ, क्योंकि मैं जादुई नदी हूँ और क्योंकि तुमने मुझे ढूंढा है तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मुझे वरदान है कि मैं इंसानों जैसी दिखती हूँ। मोहन, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें तुम्हारे बेटे ने घर से निकाल दिया है। इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे विद्वान बनोगे। तुम्हारी बुद्धि के चर्चे दूर दूर तक होंगे और तुम खुद का एक बिजनेस करोगे और तुम्हें उस बिजनेस में कभी भी हानि नहीं होगी। ये मेरा वरदान है तुम्हें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नील नदी। आपने तो मेरी किस्मत ही चमका दी, मेरी भाग्य रेखाएं ही बदल दी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे भगवान, भला हो उस नदी का जिसने मेरी किस्मत चमका दी। अब मुझे उसका धन्यवाद करने के लिए उसके पास जाना चाहिए। ये पापा कहाँ जा रहे हैं? मैं भी जाके देखता हूँ इनके पीछे, कहाँ जाते हैं ये? हे नील नदी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मेरी किस्मत ही संवार दी। मैं दिल से तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। हाँ मोहन, भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा एक बार पुनः धन्यवाद। हे नदी, मुझे भी वरदान दो, मेरे पापा की तरह। रचित, तुम क्यों आए हो यहाँ पर? तुमने अपने पापा के साथ इतना बुरा किया और अभी भी तुम मुझसे वरदान की इच्छा रखते हो। जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुमने अपने पापा के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जाओ यहाँ से। रुको नील नदी, मेरे बेटे को कुछ मत करो। मोहन, तुम अभी भी इसका पक्ष ले रहे हो। तुम्हें याद नहीं है इसने तुम्हारे साथ क्या किया था? इसने मेरे साथ जैसा मर्जी व्यवहार किया हो, अच्छा या बुरा, लेकिन बेटा तो बेटा ही होता है ना। तुम इसे कुछ मत कहो। जाओ यहाँ से, और अगर तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत बची हो तो मोहन से जाकर माफ़ी मांगो। पापा, मैं आ गया पापा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी समय पर आंखें खुल गई, मेरे लिए इतना ही बहुत है। आओ आओ मेरे प्यारे बच्चे। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हे ईश्वर,
ये दोनों हमेशा ऐसे ही रहें, दोनों बाप बेटा हंसते खेलते रहें। तो कमेंट कीजिए व्यूअर्स कि आपको हमारी इस कहानी जादुई नदी में कौन सबसे अच्छा लगा और आपको स्टोरी कैसी लगी, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिए। तो अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी स्टोरीज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो ओके, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली कहानी में।